आपको वडोदरा की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री वहां सबसे पहले पहुंचे, पहला रोड शो ही उन्होंने वहां पर किया, तो किस तरह से एक जनता का उत्साह, लोगों का उत्साह नजर आया, आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की जीत भी नजर आते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं थी वो सिंदूर लगाते हुए नजर आई। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत यहाँ पर हुआ, हाथों में तिरंगा लेकर लोग नजर आए और प्रधानमंत्री भी अपनी गाड़ी से किस तरह निकलकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है। अब दाहोद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, लेकिन भुज में किस तरह से उनकी तैयारी स्वागत की हुई है। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर्स वहां पर लगाए गए हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पर रफाल और ब्रह्मोस के कटआउट जो हैं वो भी लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं S-400 के भी कटआउट जो हैं वो लगाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर आपको नजर आएंगे थोड़ी ही देर में। दाहोद में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। भुज से क्या तैयारियां हैं, जरा हम सीधे आपको लिए चलते हैं। अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, जरा बताइए क्या तैयारी देख रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस 2 दिवस के दौरे के दरमियान 5 जितने अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, जिसमें वडोदरा में वो सुबह पहुंच चुके हैं। वहां से फिलहाल दाहोद में है, जनसभा को दाहोद में संबोधित करेंगे। उसके पहले लोकोमोटिव इंजन को देश को वो समर्पित कर चुके हैं। आने वाले दिनों में इस लोकोमोटिव इंजन का जो फैक्ट्री है वहाँ से 10,000 से भी अधिक लोगों को रोजगारी देने का प्लानिंग भी शुरू हो चुका है और आने वाले 10 सालों में 1200 से ज़्यादा इंजन बनाए जाएंगे। दाहोद का कार्यक्रम खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज पहुंचेंगे। भुज में 53,000 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट हैं उसका भी उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगर भुज की बात करूं तो भुज के अंदर भी एक रोड शो है, 1 किलोमीटर का रोड शो और ऑपरेशन सिंदूर, इसी प्रकार के कटआउट्स जिस प्रकार से वडोदरा में भी लगाए गए हैं और दाहोद में भी लगाए गए हैं, उसी प्रकार से भुज में भी लगाए गए हैं। और न सिर्फ भुज के रोड शो के रूट के दौरान, लेकिन भुज के अलग अलग इलाकों में अलग अलग चौराहों पर देशभक्ति गाने बज रहे हैं। साथ ही में जो भी चौराहे हैं वहां पे अलग अलग कटआउट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जो होर्डिंग्स है वो लगाए गए हैं। सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ बात करें तो राफेल हो, चाहे S-400 हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, इनके भी कटआउट्स जिस प्रकार से वडोदरा में लगाए गए हैं उसी प्रकार से अहमदाबाद में और भुज में भी लगाए गए हैं। साथ ही में जो महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भुज में भी मौजूद रहेंगी, उनको भी लाल साड़ी के साथ और मांग में सिंदूर, अगर वो विवाहित महिला है तो मांग में सिंदूर लगा के पहुंचने के लिए कहा गया है। लगभग 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज पहुंचेंगे, जहां 1 किलोमीटर का उनका लंबा रोड शो होगा और इस रोड शो में 10,000 से भी ज्यादा लोगों को तो प्रधानमंत्री का भुज में भी देखिए रोड शो होना है। आप रहिए और नजर बनाए रखिए। वहीं वडोदरा में जब प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे थे तो कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी मौजूद था। प्रधानमंत्री मोदी पर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने फूल बरसाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा में थे, उन्होंने रोड शो किया। हमारे साथ कर्नल सोफिया कुरैशी के फादर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप भी आज स्वागत करने पहुंचे प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री रुके भी सही, आपके पास नजदीक पहुंचे, तब क्या रहा, क्या घटनाक्रम था वहाँ पे? क्या है कि इन्होंने जब पहचान लिया तो पहचानने पर हमने उनको प्रणाम किया, उन्हें प्रणाम किया, जवाब दिया। कैसी फीलिंग रही आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आप पहुंचे थे? क्या वजह थी वहाँ पहुंचने की? बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई, हृदय प्रसन्नता हुई, इसमें बहुत खुशी हुई। बेटी ने आपको गौरव महसूस करवाया। जब उनकी प्रेस वार्ता हुई तब भी आपने मीडिया से कहा था कि बहुत बड़ा क्षण है। आज के मोमेंट को उसके साथ जुड़ के कैसे देखते हैं? अभी आज के उसमें यही देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया और हमारी फैमिली में हमारी लड़की को चांस दिया और हम उनका इसीलिए बहुत सम्मान करते हैं। जब प्रधानमंत्री आए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? जब गाड़ी रोकी गई, प्रधानमंत्री ने आपका अभिवादन किया, आपने भी फूल बरसाए, वहाँ पे हुआ क्या था और कैसी वो मोमेंट थी? बहुत ही अच्छा मूवमेंट था और सभी लोगों को प्रसन्नता थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस योग हैं, सबको प्रसन्नता थी बहुत ज़्यादा और हमको तो बहुत ज़्यादा हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह का जवाब भारतीय सेना ने दिया है? कितनी बड़ी बात है आम जनता के लिए भी जो जवाब दिया गया? नहीं, सिंदूर बहुत अच्छे प्रयास हुआ, अच्छा किया हमने और हमने पाकिस्तान के साथ जो किया बहुत अच्छा किया और हमने उसको ख़त्म करना चाहिए। अब हमारा एक सिद्धांत एक ही है कि हम POK कब लेंगे, हमने POK लेना चाहिए, खास वो है। और अपने देशवासियों से यही बोलेंगे हम, अपने सभी जवान बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से, कि देश के लिए जागरूकता लाएं अपने अंदर, क्योंकि एक सिद्धांत बनाएं, वयम राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहिता। आप वहाँ पर थी, आप
प्रधानमंत्री वहां पर आज उन्होंने रोड शो किया। लगभग 45,000 से ज्यादा महिलाओं ने आज इस रोड शो में हिस्सा लिया। आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर? एक्चुअली जो हम लोग तो वेट कर रहे थे, कलेक्टर ऑफिस से हमें इनविटेशन आया और जो हमारी एक्स MLA सीमा मोहिले मैम, उन्होंने हमें लाइजन किया और वहाँ पे लेके गए। मेरे पापा भी चल नहीं पाते, उनका भी बहुत ध्यान रखा और हम लोग तो मोदी जी को मिलना चाहते थे, वेट कर रहे थे और इनविटेशन आ जाए तो फिर बात ही अलग हो जाती है। फिर हम लोग वहाँ पे गए तो जब मोदी जी आए ना तो पूरी लहर ही अलग थी। मतलब वो एक माहौल, वो एक जज्बा एक अलग था। मतलब मोदी जी के फेस में जो तेज है, जो एक ऑरा है, मतलब वो हर किसी में नहीं होता। वो पूरा डिफरेंट था। वो जो देख लेगा ना उन्हें ही पता लगेगा। वो मतलब जो PM की जो एक छवि होती है ना, जो होना चाहिए सेम वैसे ही था। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इट्स माय ऑनर कि मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला, उनके रूबरू होने का मौका मिला। और उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, जो किलिंग हुई थी पहलगाम में, मतलब लेडीज को मार दिया गया उनका नाम पूछ के, धर्म पूछ के। मतलब ये क्या होता है, हमारे इतना आतंक फैला के चले गए वो लोग। तो वो जो चीज थी, जब मोदी जी को अब बोलते हैं कि जाके मोदी जी को बोल देना, मतलब छोटी चीज थी क्या ये? क्या सोच के बोल दिया था? मैं तो वो सोचती हूँ। फिर मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो माइंड ब्लोइंग था। इतना प्रिसीजन और इतना डिसीजन जो लिया, वो तो एक जो है जिस प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो चीज होती है ना, क्वालिटी होती है, जज्बा होता है, वही ले सकता है। और विदाउट एनी किलिंग सब पूरा ऑपरेशन को सक्सेस किया गया। टेररिज्म की जो वहाँ की जो टुकड़ियाँ थी उन सबको उड़ा दिया गया और विदाउट एनी हार्म। और हमारी कंट्री के अंदर कोई दहशत नहीं, सब फेयरलेस, किसी को डर ही नहीं था। सबको पता था मोदी जी खड़े हैं हमारे साथ।